जनता के साथ एक बार फिर से अन्ना मंच पर, और अन्ना के साथ होंगे अरविंद केजरीवाल। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ आज से अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हो चुका है और बड़ी खबर यह है कि कल जंतर मंतर पर जाएंगे अरविंद केजरीवाल। अन्ना हजारे के साथ साझा करेंगे मंच। मनीष सिसोदिया भी होंगे। आज अन्ना से हुई केजरीवाल की मुलाकात। चार साल बाद वही जंतर मंतर है, वही अन्ना है और संघर्ष में खड़े वही आम लोग। बस हुकूमत बदल गई है और आंदोलन का सबब कुछ बदला हुआ है। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा से आए तमाम किसान अन्ना के धरने में अपनी धरती का भविष्य ढूंढ रहे हैं। अन्ना के साथ सारे देश के साथ एक अनशन और देश के हित के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। जो अन्ना जी ने ये आंदोलन उठाया है उसको साथ देने के लिए आए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना ने जब आंदोलन किया तो मनमोहन सरकार ने खामोशी ओढ़ ली थी। अन्ना को लगता है कि मौजूदा मोदी सरकार भी उसी रास्ते पर चल रही है। अरे इलेक्शन से पहले तो आप बोल रहे थे हम अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, हम सबको भी लगा तो अभी अच्छे दिन आने वाले हैं। और आप जबरदस्ती करके किसानों की जमीन छीन रहे, किसको दे रहे उद्योगपति को? तो अच्छे दिन किसके आएंगे? उद्योगपति के, सामान्य लोगों का अच्छे दिन कहाँ है? अब लड़ाई उन लाखों किसानों की है जिन्हें डर है कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश अगर विधेयक बना और विधेयक कानून तो उनका भविष्य अपनी ही जमीन में जमींदोज हो जाएगा। 2013 में मनमोहन सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून बनाया था, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए 70% किसानों की रजामंदी जरूरी है, जबकि प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए रजामंदी 80% किसानों की जरूरी है। लेकिन मोदी सरकार का अध्यादेश आया तो किसानों की रजामंदी की शर्त हटा ली गई। पहले ये प्रावधान था कि 5 साल में अगर जमीन का इस्तेमाल नहीं हुआ तो वो वापस किसानों के पास चली जाएगी, लेकिन अब इस प्रावधान को भी हटा लिया जाएगा। पहले 6 महीने में अधिग्रहित जमीन का सर्वे कराए जाने की शर्त थी, लेकिन अब सर्वे की शर्त भी हटा दी गई है। पहले सर्वे के आधार पर ही किसानों के पुनर्वास की चर्चा थी, लेकिन अब जब सर्वे ही नहीं होगा तो पुनर्वास कहां से होगा? साथ ही ये भी साफ नहीं है कि मुआवजा देकर अपनी जमीन से बेदखल हुए किसान जाएंगे तो कहां जाएंगे। अन्ना को लगता है कि मोदी सरकार किसानों से बेवफाई कर रही है। सभी किसानों पर इतना अन्याय नहीं हुआ होगा, उतना अन्याय ये सरकार ने भूमि अधिग्रहण के अध्यादेश निकाल कर किया है। किसानों के मुद्दों पर एक दूसरे से बंटी राय रखने वाले राजनीतिक दल अन्ना आंदोलन में एक सुर में बोल रहे हैं। मायावती से शरद पवार तक, केजरीवाल से सोनिया गांधी तक। हमारा तो पिछला जो भूमि अधिग्रहण था उसको करवाने में काफी हम लोग मेहनत किए थे। ये तो 120 साल पहले जो कानून था उससे भी बर्स्ट है। उसमें तो अदालत जाने की वो थी, इसमें तो कुछ नहीं, ना वकील ना अदालत, कुछ नहीं। श्री अन्ना हजारे जी जो भूमि अधिग्रहण बिल में खास तौर से जो अध्यादेश सेंट्रल गवर्नमेंट लाई है तो वो किसानों के हित में नहीं है, किसान विरोधी है। मैं एक चीज बहुत साफ कर दूं, भूमि अधिग्रहण का जो अध्यादेश से ये लाए हैं ये पूरी तरह किसान विरोधी है। और मैं तो ये कहूंगा उसके मालिकाना हक को इन्होंने खत्म करने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी इसका सशक्त विरोध करेगी और इस रूप में हम इसे पारित नहीं होने देंगे। किसानों का हित सबसे पहले है। मैं समझता हूं कि अगर उनको समझदारी आती है और अगर वो ऑर्डिनेंस को वापस लेकर और पूरे संसद की अगर सहमति से अगर बिल लाने की कोशिश करते हैं या पारित करने की कोशिश करते हैं तो उसका स्वागत होगा। लेकिन वर्तमान में लैंड एक्विजिशन बिल किसान विरोधी और आम आदमी के विरोधी होगी। हजारों सिर पर अन्ना समर्थक की टोपियां सज गई हैं, हाथों में तिरंगा भी लहरा रहा है, लेकिन अतीत का अनुभव
उन आशंकाओं को जन्म दे रहा है जिसमें विपक्ष किसानों का रोना रोता है और सरकार किसानों की चीख को अनसुना कर देती है। लेकिन अन्ना ने अल्टीमेटम दे रखा है 4 महीने का। अभी मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे किसान के लिए, मुझे समाज के लिए, मेरे देश के लिए अभी जिंदा रहना है, मैं मरूंगा नहीं। श्वेता शर्मा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।